हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपने जान लिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपने जान लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपने जान लिया था। आज जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान से समझना। यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम से पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो टेंस होता है उसमें पहले उसके बारे में जाना जाता है कि इसमें क्या होता है। ध्यान से समझना। परफेक्ट का मतलब क्या है कि वर्तमान में कोई भी जो काम है, ठीक है, परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है। ठीक है, हाँ, पूर्ण हो गया। और कोई जो काम है वो कैसा है? कंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यू मतलब लगातार जारी है। ओके, ध्यान से। इससे आपको क्या समझ आया कि यानी कि इस टेंस के अंतर्गत उन एक्शंस का अध्ययन किया जाता है जो पार्शियली कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी जारी है। ठीक है, जैसे वह सुबह से जयपुर जा रहा है, सुबह से जयपुर जा रहा है यानी कि वो आधे रास्ते में पहुंच गया और आधे रास्ते में अभी उसको जाना बाकी है। ठीक, ध्यान से समझना। यानी कि आप यहां पे लिख दोगे कि कुछ काम यानी कि कुछ एक्शंस हैं, हो गया, और कुछ काम यानी कि जो एक्शन है, आप जो एक्शन कर रहे हो वो क्या है? जारी है, यानी कि प्रोग्रेसिव है। ध्यान से, आपको समझ आ गया? ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं। ये आपका कोई रूम है, ठीक है, एक छोटा सा रूम है। ओके, अब इसमें कुछ सामान पड़ा है। ओके, चाहे आप किताबें मान लो, चाहे आप टेबल फर्नीचर कुछ भी मान लो, आप चाहे पेन का डिब्बा मान लो, चाहे कॉपी किताब कुछ भी मान लो, वो चीजें इस रूम में रखी हुई है। ठीक है, और एक रूम ये है, इसके बराबर में, इसके बराबर वाला रूम एक ये है। ओके, जैसे मैं आता हूँ रूम में, आपसे बोलता हूँ कि बच्चों ये जो किताबें हैं या जो सामान पड़ा हुआ है उसको इस रूम में जमा दो, इसमें शिफ्ट कर दो। ध्यान से, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, हम कर दें शिफ्ट। तो आप क्या करोगे? जैसे ही यहां से आपने काम करना शुरू किया, आप रख रहे हो, ठीक है, रख दिए, रख दिए। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें आपने रख दी, ऐसे तो है नहीं कि वहां जाके सो गए होंगे आप। ठीक है, भाई कुछ काम तो किया होगा आपने। ठीक है, ध्यान से। जैसे ही मैं कुछ समय बाद में आता हूं यहाँ पे, जैसे मैं कुछ समय बाद में आया, ओके, कुछ समय बाद में मैं आया यहाँ पे, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या किया अब तक आपने। तो आपने बोला कि सर कुछ किताबें हैं, कुछ जो सामान है हमने इस रूम में शिफ्ट कर दिया। यानी कि कुछ काम हो चुका है, जो हो चुका है वो क्या है? परफेक्ट है। जो एक्शन हो चुकी है वो है परफेक्ट। ओके, कुछ जो सामान बचा है अभी उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ काम कर चुके हैं और कुछ काम करना भी जारी है। ठीक है, जो जारी है वो हो गया कंटिन्यूअस, यानी कि ध्यान से समझना। क्या हुआ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन से टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से ये चीज बनी। अब ध्यान से सुनना, समझना। भाई इन्होंने कुछ काम किया, ठीक है, कुछ हो गया, परफेक्ट हो गया, अब कुछ अभी भी जारी है। जब से इन्होंने काम शुरू किया, जब तक हुआ, जैसे मैं यहाँ पे आया तो उसमें कुछ टाइम तो लगा होगा ना। जो टाइम लगा उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? उसे दर्शाया जाता है सिंस या फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर प्रीपोजिशन आना चाहिए।
भाई आपने पढ़ा है, मानते हो, ठीक है। ये चीज यहां से आई है उठ के, जैसे यानी कि कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी जारी है, जो हो चुका है कुछ जारी है, तो जैसे ही इन्होंने वो काम किया था परफेक्ट, उसमें कुछ टाइम तो लगा होगा ना, जो टाइम लगा था उसको सिंस या फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा अपन दर्शाया जाता है, ठीक है। सिंस या फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा हमें दर्शाते हैं। ओके, ठीक है, समझ आ गया ध्यान से। ओवरऑल हमने क्या जाना, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि इसमें कुछ काम, कुछ एक्शन हो जाता है, और कुछ काम जो कुछ एक्शन है वो प्रोग्रेसिव होता है। ओके, ध्यान से क्या आना चाहिए, सिंस या फॉर प्रीपोजिशन आएगा। ओके, ये जो टेंस है इसकी पहचान क्या होती है, पहले ध्यान से समझना। पहचान, जैसे आप हिंदी वाक्य पढ़ते हो तो हिंदी वाक्यों में आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसमें ये इस टेंस का ये वाक्य है, ध्यान से समझना। इसकी पहचान होती है, यदि वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, से रहा है, से रही है, वाक्य के अंत में आनी चाहिए, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, वे जयपुर से आ रहे हैं, से रहा हूं, से रहा हूं, आदि शब्द आते हो, ध्यान से समझना। यानी कि इसकी जो पहचान होती है, पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, आदि शब्द आने चाहिए, ध्यान से। हर एक जो टेंस होता है उसमें मैंने आपको समझा चार तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। पहला जो सेंटेंस था आपने समझा था, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस होता है। पहला जो सेंटेंस, हालांकि सेंटेंस पढ़ने से पहले अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी मेन वर्ब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे वो जानेंगे फिर आप जो सेंटेंस बनाओगे सीधा उसमें पुट कर देना, कोई भी ज्यादा लफड़ा नहीं है इसमें, ध्यान से समझना। इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन, अब ये तो है नहीं कि एक सेंटेंस में दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाए, ठीक है, पर दोनों तो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ नहीं सकती ना। क्या आएगा, इसमें सिंगुलर होता है, जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब वहां पे ऑप्शन में पुट करनी होती है, ध्यान से समझना। हेल्पिंग वर्ब हो गई। टेंस क्या होता है, दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब होती है आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, हैज बीन हैव बीन आ रहा है यानी कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है यानी कि प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूअस है। ओके, बस जैसा टेंस का मतलब है वैसे आपने परिभाषा बना ली, वैसा उसका मतलब आपने जान लिया, हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से आपने पुट कर दी, ध्यान से। एक प्यारा सा नोट यहाँ पे उतारिए, हैज बीन का प्रयोग कब होता है, ध्यान से समझना। हैज बीन, हैज बीन क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। सिंगुलर वर्ब होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आनी चाहिए, यानी कि यदि सब्जेक्ट, यदि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो एक वचन, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। एक होता है ही, सी, इट, वन नेम।
हैज बीन का प्रयोग कब होता है? हैज बीन का प्रयोग होता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, इज हैज बीन, ही सी इट वन नेम, ये क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज बीन आना चाहिए, और इसी के विपरीत आप क्या मानो? हैव बीन। हैव बीन कब आता है? यदि सब्जेक्ट, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट कैसी फॉर्म में होना चाहिए? प्लुरल फॉर्म में होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो, प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई होता है एक वी होता है, एक यू आ गया, एक दे आ गया, मोर देन वन नेम, यानी कि किसी भी चीज का नाम। कितने नाम? मोर देन वन, एक से ज्यादा नाम आने चाहिए, ध्यान से समझना। हैज बीन का प्रयोग कब होना चाहिए? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, या सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, वन नेम, ठीक है। और हैव बीन का प्रयोग कब होना चाहिए? यदि सब्जेक्ट प्लुरल है। प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, यानी कि किसी भी चीज का एक से ज्यादा नाम, ठीक है। एक से ज्यादा नाम ये है कि वहां पे दो पर्सन, अलग अलग पर्सन हो सकते हैं, दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जानवर दो अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं जिनका नाम आ रहा है, ओके, ध्यान से। अब हैज बीन, हैव बीन के साथ क्या आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। ये हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो मोटी मोटी बात थी वो आपने समझ ली, ठीक है। अब इसी हेल्पिंग वर्ब के बेस पे आप सेंटेंस बनाते हो इसमें, ओके। अब दो चीजें होती हैं आपको, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी जारी है। तो जो हो चुका है, जो जारी है, उनके बीच में क्या होता है? टाइम तो आता है ना। यदि उसके बीच में टाइम आता है, जो टाइम होता है उसको सिंस या फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा दर्शाया जाता है। सिंस या फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान से समझना। अब लफड़ा ये हो जाता है कि सिंस का प्रयोग कब होना चाहिए, भाई कौन सा टाइम ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ सिंस का प्रयोग हो जाए, और कौन सा टाइम ऐसा होना चाहिए उसके साथ फॉर का प्रयोग हो जाए। वो मैं समझाऊंगा आपको, यहाँ पे बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। यानी कि सिंस होता है, हाँ, वो आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी कि तुम्हारा जो टाइम है वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, यानी कि निश्चित होना चाहिए, ओके। और जो फोर होता है, फोर का जो प्रयोग होता है वो कब होता है? पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, यानी कि इंडेफिनेट ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित टाइम जिसका कोई पता नहीं है, ओके, ध्यान से। अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना। फिर इसके बाद में जो सेंटेंस, इसमें चार प्रकार के जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, आप बचपन से पढ़ते हो। पहला होता है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो चीजें पढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले इसमें जो मोटी मोटी चीज है उनका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, हैज बीन का प्रयोग कब होना चाहिए, हैव बीन का प्रयोग कब होना चाहिए, हैज बीन हैव बीन के साथ में क्या आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए, और इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में सह रहा है, सह रही है, ये चीजें आनी चाहिए, ओके, ठीक है, ध्यान से समझना। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझना। अब एक चीज पढ़ेंगे, प्यारी सी हेडिंग डाल लो आप, यूज ऑफ सिंस या फॉर,
यूज ऑफ सिंस या फॉर, सिंस और फॉर का यूज कब किया जाता है, कौन से टाइम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, और ध्यान से समझना। आप बहुत प्यार से मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज होती है आपके सिंस, हाँ, और एक चीज होती है आपके फॉर। यस, ठीक है। एक हो गया आपके सिंस, एक हो गया फॉर, ध्यान से समझना। सिंस का प्रयोग कब होता है, सिंस का प्रयोग होता है जो टाइम है आपका वो कैसा होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि निश्चित टाइम होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है। आप बोल सकते हो डेफिनेट ऑफ टाइम, यानी कि समय जो है वो कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और फॉर जो है, फॉर का प्रयोग कब होता है, फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित, जो टाइम है वो अनिश्चित होना चाहिए, जो टाइम है वो अनिश्चित समय होना चाहिए, यानी कि इंडेफिनेट ऑफ टाइम, इंडेफिनेट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग कब होता है, डेफिनेट ऑफ टाइम के साथ। फॉर का प्रयोग कब होता है, इंडेफिनेट ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत प्यार से ये चीज समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझना। अब डेफिनेट ऑफ टाइम कौन कौन सा होता है, अब ध्यान से समझना। जैसे 7 o'clock, 7 AM, 7 PM, यानी कि 7 बजे का जब टाइम बज रहा है, ये क्या है, जो भी टाइम है वो निश्चित है। 7 बजे का टाइम निश्चित है, 7 बजे का टाइम है, शाम के 7 बजे, सुबह के 7 बजे, ये जो टाइम है वो कैसा निश्चित है भाई, इस टाइम का आपको पता है, यानी कि डेफिनेट है, निश्चित है, इस टाइम का आपको पता है। जैसे मंडे है, वो मंडे से स्कूल जा रहा है, आपको पता है कब से जा रहा है, मंडे से जा रहा है। जो टाइम है, जो टाइम पूछा गया है इसमें, उस टाइम के बारे में आप बता पा रहे हो, ठीक है। कब से पूछा जा रहा है इसमें, मंडे से वो स्कूल जा रहा है, तो आप बता रहे हो कि मंडे से जा रहा है। ये जो टाइम है कैसा है, डेफिनेट है। मंडे, ट्यूसडे, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम आ गए, डे 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 डेस, ओके। जैसे महीनों के हिसाब से यदि जनवरी से जा रहा है तो जनवरी, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, दिसंबर तक, ठीक है। जैसे वह जनवरी से इस कंपनी में काम कर रहा है, जनवरी से इस कंपनी में काम कर रहा है, ध्यान से समझना। कैसा टाइम है, डेफिनेट। आपको पता है कौन से महीने से जा रहा है, आपको पता है जनवरी के महीने से जा रहा है, तो ये कैसा टाइम है, ये डेफिनेट टाइम है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक होता है आपके, जैसे सर्दियों से स्कूल खुलेंगे, गर्मियों में स्कूल खुलेंगे, या सर्दियों में छुट्टी आएगी, गर्मियों में छुट्टी आएगी, ये कैसा टाइम है, ये है फिक्स टाइम है, डेफिनेट ऑफ टाइम है। समर, विंटर, स्प्रिंग, रेनी, ऑटोमन, ठीक है। समर आ गया, विंटर आ गया, स्प्रिंग आ गया, रेनी आ गया, ऑटोमन आ गया। ये जो भी टाइम होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है। उनसे पहले, इनसे पहले सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान से समझना। एक आ गया आपके मॉर्निंग, एक आ गया इवनिंग, एक आ गया नून, एक आ गया आपके सनराइज, एक आ गया सनसेट, मिडनाइट, मिड डे, मध्य रात्रि का दिन, मध्य दिन, डस्क, यानी कि गोधूली बेला, ठीक है, जो शाम का समय होता है,
वो, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन सा होता है, ध्यान से समझना। पॉइंट ऑफ टाइम होता है 2001 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, 2005 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, डेट 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 डेट, कोई सा भी टाइम आना चाहिए। यानी कि सिंस होता है, आपने समझा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अभी पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज में होगा, इंडेफिनेट जो भी टाइम होगा वो इंडेफिनेट होगा। यानी कि शुरुआत का पता नहीं होगा लेकिन इसमें अंत का पता होगा, ध्यान से समझना। इंडेफिनेट टाइम में क्या आता है, वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है, आवर, 2 दिन से स्कूल जा रहा है, पता है कौन से 2 दिन से, लेकिन 2 दिन से जा रहा है, अंत का पता है, डे, 2 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा है, कौन से 2 महीने से पता नहीं, मंथ, 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा है, कौन से 2 साल से पता नहीं, ईयर, वीक, 2 सप्ताह से वहां जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, इंडेफिनेट ऑफ टाइम। यदि ये चीजें आपको दिख जाए तो उसमें किसका प्रयोग होता है, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यदि ये चीजें आपको दिख जाए तो उसमें सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो चीजें हैं वो प्यार से, बहुत प्यार से, जैसे मैंने आपको प्यार से समझाई है, आपको भी उम्मीद करता हूं कि बहुत प्यार से आपके ये समझ आ रही होगी, ध्यान से। समझ लिया आपने। अब ध्यान से समझना आप, ठीक है। इसमें आपने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, आपने जाना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में आपने जान लिया। इसकी परिभाषा आपने समझ ली, इसकी पहचान आपने समझ ली, ठीक है। इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपने समझ लिया। सिंस या फॉर जो प्रीपोजिशन आता है उसका यूज कौन से टाइम के साथ किया जाता है, सिंस का यूज कौन से टाइम के साथ होता है, फॉर का यूज कौन से टाइम के साथ होता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बनाएंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे। आप जो पढ़ेंगे वो हैं आपके स्ट्रक्चर बेस पे कौन कौन से सेंटेंस बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया हर एक टेंस में 4 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। हर एक टेंस में 4 प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। एक होता है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बहुत प्यार से अपन समझते हुए चलेंगे, ओके, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर बेस पर फर्स्ट है आपके एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, हैज या हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब किसी काम को दर्शाने के लिए क्या आना चाहिए, सिंस या फॉर आना चाहिए, सिंस फॉर टाइम, ठीक है। यानी कि कोई भी काम करते हो आप जिसमें टाइम तो लगता है ना, ध्यान से समझना। क्या है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम। ध्यान से समझना। ये यदि आपका जो सब्जेक्ट है, यदि तुम्हारा जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, हैव, हैज बीन, ठीक है। यदि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल फॉर्म में है, यदि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल फॉर्म में है तो क्या आना चाहिए, हैव बीन आना चाहिए, ठीक है। भाई ये तो आपने समझ लिया था ना, यहाँ पे मैंने आपको नोट में समझाया था कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में, इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल द वर्ब इज प्लुरल, ओके, तो क्या आना चाहिए, हैव बीन आना चाहिए। ध्यान से, जिसमें आपके सेंटेंस बना रहा हूं, ध्यान से समझना। राम ब्लैंक आ गया। अब आपको यहां दे दिया हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। वर्किंग इन दिस कंपनी, ध्यान से समझना। राम ब्लैंक ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में है वही आपको ब्लैंक में पुट करना होगा, ध्यान से समझना। हैज बीन, हैव बीन आ गया। वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस, ये टाइम आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो क्या आप बोल रहे हैं कि जो हेल्पिंग और ब्रैकेट में उसको आपको इसमें ब्लैंक में पुट करना होगा। वो कैसे आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम, ठीक है। राम सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें, हैज बीन, ओके, हैव बीन कटाक्स। यानी कि राम एक है, सिर्फ एक नाम है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। क्या हो गया, राम हैज बीन। हैज बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको दिख रहा है, वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस या फॉर आ रहा है 2001, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा जो सेंटेंस है, ध्यान से समझना। आई, वही हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। चलो इसको भी आपको ब्लैंक में दे देता हूं, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक बार समझने की जरूरत है, बार बार समझने की जरूरत नहीं है। टीच मतलब पढ़ाना, इन दिस स्कूल फॉर 2 years, टू डेज, ओके। चलो ये कर लो ध्यान से। क्या है सेंटेंस, आई ब्लैंक हैज बीन हैव बीन आपको ब्रैकेट में दे दिया जो कि हेल्पिंग वर्ब है, किसमें, ब्लैंक में पुट कर दी होगी। फिर ब्लैंक दे दिया, टीच आपको मेन वर्ब के रूप में दे दी, इन दिस स्कूल फॉर 2 days, ओके, 2 दिन से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। ध्यान से समझना, कौन, मैं। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। सब्जेक्ट कौन है, आई है, ठीक है। अब आई कैसा सब्जेक्ट होता है, आई सब्जेक्ट होता है प्लुरल सब्जेक्ट, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल द वर्ब इज प्लुरल, ठीक है। ये तो सिंगुलर वर्ब होती है, ये होती है प्लुरल वर्ब, ठीक है। क्या आना चाहिए, हैव बीन। आई हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्या है, मेन वर्ब टीच, इसी में आईएनजी हो गया टीचिंग।
इन दिस स्कूल फॉर 2 days, यानी कि मैं इस स्कूल में 2 दिन से पढ़ा रहा हूं। अभी तक 2 दिन हुए हैं, यानी कि 2 दिन से पढ़ा दिया, परफेक्ट हो गया। अभी भी पढ़ा रहा है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है ये चीज, ध्यान से समझना। ओके, क्या बना सेंटेंस? आई हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखना चाहिए आपको। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 days। ओके, ये हो गया आपके अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। ओके, एक होता है आपके नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझना। दूसरा है, अरे यार ये मार्कर और नहीं चल रहा, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ध्यान से समझना। 4 सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला आपने समझ लिया अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझना। इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? फॉर्मेट, हाँ, फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट। फिर आती है नेगेटिव है तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। ये पढ़ा आपने। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। ठीक है, इसका सेंटेंस बना के, दे हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से क्या आना चाहिए, ध्यान से समझना। प्लेइंग इन दिस ग्राउंड फॉर 2 days, ध्यान से समझना। ये जो सेंटेंस है, दे, किसके बारे में बात हो रही है? दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल सब्जेक्ट है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल द वर्ब इज प्लुरल। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है? प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इसी में तो सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लुरल फॉर्म में होगी। ध्यान से, दे हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब प्लुरल वर्ब कैसी होती है? हैज बीन होती है कि हैव बीन होती है? हैव बीन होती है। दे हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए। आपको दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग। ठीक है, सही है। इन दिस ग्राउंड फॉर 2 days, 2 days आ रहा है, इंडेफिनेट टाइम है, अनिश्चित समय, तो उससे पहले फॉर का यूज कर लिया गया। ओके, ठीक है।
दूसरा जो सेंटेंस है ध्यान से समझना, रमा एंड सुधा, रमा एंड सुधा कुक फूड फॉर 2 आवर, रमा एंड सुधा ब्लैंक कुक फूड फॉर 2 आवर। ध्यान से समझना, किसके बारे में बात हो रही है? रमा और सुधा के बारे में बात हो रही है। ओके, ठीक है। ध्यान से, क्या सेंटेंस? रमा एंड सुधा ब्लैंक नॉट ब्लैंक कुक फूड फॉर 2 आवर्स। इसमें क्या कि कुक इसमें मैन वर्ब के रूप में दे दी, नॉट आ रहा है, या कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ध्यान से, सब्जेक्ट कौन है इसमें? रमा एंड सुधा, रमा एंड सुधा, ठीक है। एक ये रहा, एक पर्सन ये रहा, ठीक है। मोर देन वन ने में कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल सब्जेक्ट है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल द वर्ब इज प्लुरल, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है? यहाँ देखो, सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है, फॉर प्लस टाइम आ रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लुरल सब्जेक्ट, तो क्या आना चाहिए? हैव नॉट बीन। हैव नॉट ऑलरेडी है, बीन। अब हैव नॉट बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, ये हो गया आपके सेंटेंस। क्या बना? रमा एंड सुधा हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ओके, ध्यान से, दो सेंटेंस आपने समझ लिया, पहला अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इसमें समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आज क्या है? कुछ बैठ नहीं रहा, ना तो मार्कर से ठीक है, ना ये बोर्ड अच्छी तरह से साफ हो पा रहा है। दोनों चीजें सही हो तो दिमाग भी अच्छी तरह से चले। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से शुरू होते हैं आपके, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा होता है WH वर्ड से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ध्यान से सुनना, दोनों प्रकार से मैं आपको सेंटेंस समझाऊंगा। यदि आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसका जो फॉर्मेट है, दो फॉर्मेट बनाए जाएंगे। कितने फॉर्मेट? दो फॉर्मेट। हैज हैव सब्जेक्ट बीन, हैज हैव सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर
टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए तो उसका अलग से एक फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन वर्ड आ जाता है पहले, क्वेश्चन वर्ड, फिर आपके आ गया हैजेव आ गया, फिर आ गया आपके सब्जेक्ट आ गया, बीन, हैज बीन, हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस फोर आ गया, फिर लास्ट में आपके आ गया टाइम। ठीक है, ये सिंस फोर क्या होता है, टाइम प्रीपोजिशन होते हैं। ओके, टाइम को शो करता है, ध्यान से समझना। क्या है फॉर्मेट, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम। क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम। क्वेश्चन मार्क यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। इन दोनों के अंत में क्या रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, यानी कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ध्यान से समझना। ध्यान से, ये सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। हेजिया हेजिया है वो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी। दे, बीन, रीडिंग, दिस बुक, सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क, ध्यान से समझना। क्या आ रहा है इसमें, है जब आ रहा है, दे बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क आ रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको भरनी है। क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे प्लरल सब्जेक्ट है। दे कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लरल सब्जेक्ट होता है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लरल द वर्ब इज प्लरल। ठीक है, दे यदि प्लरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी प्लरल फॉर्म में होनी चाहिए। हेज सिंगुलर होता है और हैव प्लरल होता है। ठीक है, क्या आना चाहिए, हैव। क्या बना सेंटेंस, हैव दे बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे, क्या वे इस किताब को मंडे से पढ़ रहे हैं। ओके, ध्यान से। वाई, हैज या हैव आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी, यू आपको सब्जेक्ट के रूप में दे दिया, बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क, ध्यान से समझना। वाई ब्लैंक हैज या हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 days, ध्यान से समझना। बीन आ रहा है इसमें, वर्किंग आ रहा है, सिंस फॉर हुल प्लस टाइम आ रहा है, कौन से टेंस का है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है जो आपको ब्रैकेट में जो कि ब्लैंक में भरना हो, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में मिलता है आपको, ध्यान से। सब्जेक्ट कैसा है, प्लरल सब्जेक्ट है। यू कैसा सब्जेक्ट होता है, यू प्लरल सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लरल फॉर्म में होनी चाहिए, हैव। क्या बना सेंटेंस, वाई हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 days। ओके, ध्यान से। अब आपके एक चीज होती है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि ये चीजें एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में यूज कर ली जाएगी, ध्यान से समझना।
यहाँ पे एक प्यारी सी हेडिंग डालना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान से समझना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान से। इसमें कौन कौन सी एडवर्ब ऑफ मैनर आती है? एक आती है आपके यदि ये चीजें आ जाए, सिंस, फॉर, ऑल, होल, प्लस में टाइम आ जाए, यदि ये चीज आपको सेंटेंस में दिख जाए तो उसमें कौन सा टेंस का यूज करोगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर है। ध्यान से समझ, जैसे आपको मैं सेंटेंस बना के बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ही वर्क इन दिस कंपनी ऑल डे, ध्यान से। ही ब्लैंक वर्क इन दिस कंपनी ऑल डे, क्या आ रहा है सेंटेंस के अंत में? ऑल डे आ रहा है। ऑल प्लस टाइम आ जाए तो कौन सा टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है आपके हैज बीन और हैव बीन होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन होती है, वो कैसे आती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ही। सब्जेक्ट में ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। क्या आना चाहिए? हैज बीन, ही हैज बीन, हैज बीन। हैज बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो भी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी। क्या बना सेंटेंस? ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, सॉरी इन दिस कंपनी ऑल डे, ओके, ये हो गया। उसी तरह आपके दूसरा सेंटेंस है, रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश ब्लैंक डू दिस वर्क फॉर 2 days। ध्यान से समझना, क्या है सेंटेंस? रमेश एंड सुरेश के बारे में बात हो रही है, तो रमेश और सुरेश क्या हो गए? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रमेश और सुरेश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल सब्जेक्ट है, यानी कि एंड कंजक्शन के द्वारा दो नाम क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। रमेश एंड सुरेश, सब्जेक्ट प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? हैज बीन हैव बीन में से हैव बीन, हैव बीन आ गया, ठीक है, हैव बीन। हैज बीन हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। 4 प्लस टाइम आ रहा है, इसलिए आपने हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।